ये एक अच्छा टाइप है। मैंने कल आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। वी वर स्टार्टिंग अबाउट एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करी थी हमने। तो जब भी बेटा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा, व्हाट यू विल डू इज डिफरेंशिएट। टाइप वन में क्या बताया था? अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर पोजीशन एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम में दे देंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो इस केस में। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, ये टाइप थोड़ा सा अच्छा है। और इसमें आपको क्या बोला जाएगा बेटा? इसमें जो आपको है ना वेलोसिटी, वो फंक्शन ऑफ पोजिशन दी जाएगी। वेलोसिटी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाऊंगा, इसमें करेंगे क्या, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। तो देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सेलरेशन वैसे तो क्या होता है? डीवी बाई डी होता है। थोड़ा ध्यान लगाना। मैं क्या करता हूँ ना, जानबूझ के इसको dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। ये मैंने अलग से किया है। जानबूझ के मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करता हूँ इसको। एक अब क्या मिनट होगा सर। कि इसमें ना ये dx बाई dt, बेटा dx बाई dt क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी। राइट। dx बाई dt क्या होता है? वो होता है बेटा वेलोसिटी। बाकी जो बच गया उसको वैसे का वैसे दे दूंगा, तो एक नया फॉर्मूला जैसा बनता हुआ आपको दिखेगा। इट इज ए इज इक्वल टू dx बाई dt। तो क्या हो गया? v, मैंने उसको पहले लिख दिया, v dv बाई dx। बेटा ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका फॉर एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी हो, तो उस टाइम पे आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी जो है आपको ना, वो दे रखी है 2x² + 1। और आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, लेट्स से। ये आपसे बोला गया एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या बोला सर, यहाँ पर वेलोसिटी आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिख रही है ना। जब भी ऐसा होगा, तो एक्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होगा, वो होगा बेटा वी डीवी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जैसे डीवी बाई डी टी, वैसे उस तरह से ये भी याद होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। सर आयुष, ए का फॉर्मूला क्या होगा? वी डी बाई डी एक्स। तो पहले तो मैं क्या करूंगा ना इस क्वेश्चन में, पहले मैं डी बाई डी एक्स निकालूंगा। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? हमने वी को डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो भी वी दे रखा है, वी कितना दे रखा है बेटा आपको? वो दे रखा है 2x² + 1 आपको दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा आपका? वो आ जाएगा 2 × 2x। 1 का क्या हो जाएगा? 0 0। ये आ जाएगा आपका 4x। डी बाई डी एक्स क्या आ गया? 4x। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा फिर आपका? तो सुनना ध्यान से। वी जो है वैसा का वैसा देंगे। वी क्या दे रखा है बेटा? वो तो ये दे रखा है, यानी 2x² + 1। और वी डी बाई डी एक्स क्या निकल के आया? वो निकल के आया 4x। तो ये आ गया 4x। तो ये आपका एक्सेलेरेशन क्या निकल के आ गया? वो निकल के आ गया 8x³ + 4x। ये एक्सप्रेशन निकल के आया था फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपसे पूछा कहाँ गया है? पूछा गया एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हम कहाँ कर देंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन कितना निकल के जाएगा? 8 × 2 का क्यूब प्लस 4 × 2। तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 8 × 64 + 4 × 8। ये आ जाएगा अपन निकल के 72 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पेशल टाइप था जब आपको एक्सलेशन निकालना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें। तो आपको एक बात समझ आई? जब भी हमें टू फाइंड, अगर मैं नोट के फॉर्म में लिखवा दूं, जब भी आई नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, और वो भी कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो तीन तरीके हैं। या तो आपको बेटा देखो, उसका मेन फॉर्मूला हमेशा डीवी बाई डी है। जो मेन फॉर्मूला है ना, वो हमेशा यही रहेगा। ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, तो उस टाइम आप एक्सेलरेशन को लिखोगे, तो सबसे सिंपल केस है डीवी बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर दो बस। दूसरा केस, अगर आपको एक्स ऐसा, ये अब गिवन की बात है, क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? अगर आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, तो उसमें क्या करोगे? पहले पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालोगे, dx बाई dt करोगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? ए को डी बाई डी टी लिख दोगे, जिसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिक लिखते हैं तो d² x/dt² मैथमेटिक लिखते हैं। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना। और तीसरा फॉर्मेट क्या था? अगर आपको वेलोसिटी जो है ना बेटा, वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखी है, यानी एक्स का दे रखा है, उस केस में एक्सेशन कैसे निकालोगे आप? वी डीवी बाई डी एक्स करके। ये मैंने प्रूव भी किया आपके साथ। तो ये तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, तीन तरह के सवाल बन सकते हैं।